हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टीथ यानी कि दांत के बारे में जानेंगे कि दांत क्या होता है। देखिए, दांत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दांत हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करती है। इसलिए जिसका दांत नहीं होगा उसका मुंह ढचकल पचकल दिखता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। और दांत के ही कारण चूहा और छुछुंदर में अंतर समझ में आता है। थोड़ा सा दांत आगे निकला रहता है। तो देखिए, दांत के बारे में अब कुछ बात जान लेते हैं कि दांत का निर्माण कैसे होता है। तो दांत जो है हमारा कठोर ऊतक से बना होता है। क्या है? कठोर ऊतक से बना होता है। लेकिन कठोर ऊतक है, इसको मजबूत नहीं है। मजबूत होता है जबड़ा, जबड़ा मजबूत होता है, ये कठोर है। और दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और फ्लोरीन गैस से दांत को क्षति पहुंचती है। अगर फ्लोरीन गैस इस पे मार दिया जाए तो जो क्या होगा, दांत झड़ने लगेंगे, पूरा दांत झड़ जाएंगे। तो फ्लोरीन गैस से दांत के क्षति पहुंचती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। आप समझिए, दांत का जो बाहरी भाग होता है ये है बाहरी भाग, ये बाहर का भाग है और इसे कहते हैं इनामेल। और ये अंदर का भाग है, इसे कहते हैं डेंटाइन। तो जो बाहरी भाग है वो इनामेल और डेंटाइन, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। ये बाहरी भाग है जो पतली सी परत होती है और ये आंतरिक भाग है जो डेंटाइन होती है। और दोनों क्या बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ठीक है ना। और ये बाहरी भाग जो होता है इनामेल, इनामेल क्या होता है? कठोर ऊतक से बना होता है, मतलब ये सबसे कठोर होता है। ठीक है। ये इनामेल जो होता है वो एक क्रिस्टलीय जो है, क्रिस्टलीय मतलब कि जिसका एक निश्चित आकार हो, तो उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम एपेटाइट। तो ये क्या कठोर है, बाहरी भाग है ये इनामेल जो है कठोर है। ठीक है। आंतरिक भाग जो है डेंटाइन, ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दांत दो भाग में बटा हुआ है, एक मोनोफ्यूटोन और एक डाइफ्यूटोन। तो डाइफ्यूटोन जो होता है वो दूध के दांत होता है। तो 12 साल की आयु में जो है दूध के जो दांत होते हैं वो टूटकर नए दांत जमने लगते हैं। तो टूटकर जमने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई? तो 20 हो गई। 20 दांत जो है वो दोबारा से टूटकर जमते हैं। और कितने उम्र में? तो 12 साल की उम्र में जम जाते हैं। ठीक है। और टोटल कितने दांत होते हैं? तो टोटल होते हैं 32 दांत। ठीक है, 32 होते हैं। और टूट कर कितना जमे दांत? तो 20 जमे। तो अब आपसे पूछेगा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत जो है निकलते हैं? तो मानव के जीवन काल में टोटल 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दांतों के प्रकार कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखिए, दांत जो है जितना ऊपर रहता है ठीक उतना ही नीचे रहता है। एक सिमेट्रिक तरीके से बैलेंस बनाकर एक दूसरे को ढक के रखता है। तो देखिए, पहले नंबर बात करेंगे इंसिजर, जिसे हिंदी में कहते हैं कृतक। ठीक है। ये जो है भोजन को काटने का काम करता है। कोई भी चीज को, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को आप लोग देखिएगा कि वो रोटी को या फिर कोई भी चीज काटता है तो यहाँ से काटता है। तो ये क्या है? 4 जो है, 1 2 3 4, ये 4 जो है ये क्या है? इंसिजर है। इसका काम है भोजन को काटना। तो ऊपर 4 तो नीचे भी 4 होगा। तो 4 दूनी 8, यानी कि इंसिजर की संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गई। इसे कहते हैं नोज टीथ के बारे में भी जानते हैं। नोज टीथ के नाम से इसे जानते हैं क्योंकि ये नाक के ठीक नीचे पाया जाता है इंसिजर। अब किसी का बड़ा नाक होगा तो उसका तो कोई बात है नहीं, एक नॉर्मल नाक की बात की हूँ, इसे नोज टीथ के नाम से जाना जाता है। और केनाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं रदनक, ये जो है मेनली भोजन को फाड़ने का काम करता है। इंसिजर भोजन को काटता है और केनाइन भोजन को फाड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर ये है केनाइन। ठीक है, ये केनाइन है, एक इधर केनाइन है और एक इधर केनाइन है। तो ये 2 केनाइन है
जो भोजन को फाड़ता है। और ये क्या है, मांसाहारी जो जीव होगा उसमें केनाइन जो होता है लंबा लंबा रहेगा। जैसे कुत्ता, शेर को देखिएगा केनाइन जो होगा लंबा दांत होगा। और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका जो है केनाइन छोटा होता है, ठीक है। जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है ना, तो इसका केनाइन की लंबाई जो होगा छोटा छोटा रहता है। और देखिए एक इधर और एक इधर, तो दो हुआ, और ठीक नीचे भी दो होगा, ऊपर दो तो नीचे भी दो, तो केनाइन की संख्या कितनी हो गई, तो 2 गुने 2 यानी कि 4। तो केनाइन की संख्या 4 हो गई। इसे आई टीथ के नाम से जाना जाता है। ये ठीक आँखों के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्री मोलर के बारे में जानते हैं। यहीं पे सब कंफ्यूज होते हैं मोलर और प्री मोलर में। अब देखिए मोलर प्री मोलर क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं अग्र चवर्णक। ये क्या है, भोजन को चबाता है, चबाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर ये है प्री मोलर, ठीक है, ये प्री मोलर है। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो 2 इधर और ये 2 इधर, इसको देखिए हम अलग कलर से बना दिए हैं। तो इधर 2 प्री मोलर और इधर 2 प्री मोलर, 2 यानी कि 4 हो गया। तो 4 ऊपर प्री मोलर तो नीचे भी 4, तो 4 दूनी 8, यानी कि प्री मोलर की संख्या कितनी हो गई, तो 8 हो गई। इसे चीक टीथ के नाम से भी जाना जाता है। ये ठीक गाल के नीचे पाया जाता है, गाल के पास में पाया जाता है, इसलिए इसे चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दांत जो है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्री मोलर जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, जब बच्चा हंसेगा तो उसको लगातार दांत होगा, लेकिन ये प्री मोलर दांत नहीं होगा, और उसके बाद जो होगा मोलर होगा, इतना रहता है। अब बात करते हैं मोलर की, इसे हिंदी में कहते हैं चवर्णक। ये भी, इसका भी काम है भोजन को चबाना, ठीक है, ये भोजन को चबाता है। और इसे देखिए यहाँ पर समझिए, ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये बड़ा बड़ा जो है पीछे 1 2 और ये 3, ये 3 गो है इधर और 3 गो है इधर, तो 6 संख्या हो गई। और ये क्या है, 3 है, तो 1 2 3। ये थर्ड वाला जो है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये 2 ही पाया जाता है। देखिए बच्चा में ये रहेगा, आगे से इंसिजर रहेगा, केनाइन रहेगा और प्री मोलर नहीं रहेगा। और मोलर में 2 रहेगा और 1 नहीं रहेगा, लास्ट वाला बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे कहते हैं विस्टम टीथ, यानी कि अक्ल दांत कहते हैं। जब इसे कहा जाता है कि ये अक्ल दांत 22 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है, तो ऐसा नहीं है, उससे पहले भी जो है अक्ल दांत निकलता है। और इसी से देखिएगा तो जो गुटखा पान वगैरह खाता है तो यहाँ पे फूल जाता है, इसी से चबा चबा कर खाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, इधर हो गया 3 और इधर 3, तो ऊपर 6, 3 3 6, ऊपर 6 तो नीचे भी 6, तो 6 दूनी 12। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मोलर की संख्या कितनी होती है, टोटल मोलर की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब फिर अच्छा से एक बार समझ लीजिए। देखिए ये है 4, आगे का 4, ये हो गया इंसिजर, ठीक है, और ये हो गया केनाइन, ठीक है। और उसके बाद इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो थर्ड वाला मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पक्षी का दांत कैसा होता है, पक्षी का जो दांत होता है वो चोंच का रूप ले लेता है, ठीक है। उसका जो चोंच होता है वो चोंच का रूप ले लेता है, जैसे ओठ आप समझते हैं, तो वो चोंच का रूप ले लेता है। तो उस पक्षी का दांत क्या होता है, चोंच होता है, उसी से वो भोजन ग्रहण करता है, क्लियर।
अब देखिए बच्चा का कैसे निकालेंगे फार्मूला। तो बच्चा का जो है ये है इंसीजर, और इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, तो इंसीजर की संख्या बोले 2 है, तो 2 लिख दिए। अब केनाइन की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बच्चा में जो होता है वो प्री मोलर नहीं पाया जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो प्री मोलर की संख्या कितनी हो गई, 0, नहीं पाया जाता। और मोलर की संख्या कितनी होती है, तो बच्चा में थर्ड वाला जो मोलर होता है वो नहीं पाया जाता है। तो कितना मोलर पाया जाता है, तो 2 मोलर पाया जाता है। तो ठीक नीचे यही उतार दीजिए, यही हो गया बच्चा का फार्मूला। ये बच्चे का फार्मूला निकल गया। अब आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो आप जो है दांत के बीच में उंगली रखकर और आराम से ये फार्मूला बना सकते हैं। और पशु में जो होता है, पशु में जो शाकाहारी पशु होते हैं उसमें जो है ऊपर दांत नहीं पाया जाता है, ओनली नीचे दांत पाया जाता है, तो उसी से वो भोजन करता है। तो आई होप कि पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है इसका आप लाभ जरूर उठाइएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।